नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नुनचाकू फाइटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है नुनचाकू की प्रैक्टिस कैसे करें, या कह सकते हैं कि नुनचाकू की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों यार, आज के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा हर एक सार देने वाला हूँ कि नुनचाकू की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस टाइमिंग पे करते हैं और करने का सही तरीका क्या है और लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं प्रैक्टिस करते वक्त। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, हर चीज़ बताऊँगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो नुनचाकू होता है, सबसे पहले बात, हम जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें होने वाली गलतियाँ क्या हैं ये जान लेते हैं। जैसे कि मैंने हर बार बताया है, 1 इंच नीचे से ही पकड़ना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। वैसे काफ़ी कॉमन बात है, लेकिन लोग इसमें भी गलतियाँ करते हैं कि नुनचाकू को यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं पकड़ते हैं। तो यहाँ से ही पकड़ना है, यानी 1 इंच नीचे से ही पकड़ना है। कोई भी स्टिक हो, चाहे दोनों स्टिक हो, आपने नुनचाकू को मूव किया और ये भी आपने यहीं से पकड़ा। और देखिए, जब आप ऐसे करते हैं और छोड़ते हैं तो हल्का सा ऐसे प्रेस करते हैं तो कि 1 इंच नीचे हो जाए। फिर हम उसके बाद इस तरह करते हैं, फिर हम इसे रोटेट करते हैं तो हम यहाँ से पकड़ते हैं, फिर हम मारते हैं। लेकिन ये हमने 1 इंच नहीं 2 इंच नीचे से पकड़ा होता है, लेकिन हम जल्दी ही रिकवर करके 1 इंच नीचे से खुद पकड़ लेते हैं। तो हमें हमेशा 1 इंच नीचे से ही नुनचाकू को पकड़ना है और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको आने वाली वीडियो को मैं बताऊंगा कि 1 इंच नीचे से पकड़ने की प्रैक्टिस कैसे करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी जो गलती है वो क्या है दोस्तों? जो दूसरी गलती है वो ये है कि जब हम नुनचाकू चलाते हैं, जैसे कि चलिए, जैसे सपोज मैं अभी चला रहा हूँ नुनचाकू, तो इसमें गलती अगर लोग करते हैं कि अपने हाथ को नीचे रखते, चला रहे हाथ को नीचे, या हाथ को नीचे नहीं रखना, हमको ऊपर रखना है। यानी इससे, जैसे कि आपने देखा है, जब मैं चला रहा हूँ नुनचाकू तो मेरा ये जो शोल्डर, ये जो आर्म है, ये ऊपर है, ये ऊपर है। तो हमें हमेशा चलाते वक्त नुनचाकू को जो है अपने आर्म्स को ऊपर रखना है। ये है हमारी दूसरी गलती जो हम करते हैं कि हम अपने आर्म को नीचे रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये 2 गलती लोग ज़्यादा करते थे, और आप क्या करते हैं नुनचाकू की प्रैक्टिस में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको कुछ गलती करते होंगे तो मैं आपको उस कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि नुनचाकू की प्रैक्टिस करते कैसे हैं, करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों अब जान लीजिए कि नुनचाकू की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो देखिए, जो नुनचाकू की प्रैक्टिस करते हैं, हमें सबसे पहली बात, हमें थोड़े से वार्म अप करने पड़ते हैं। कि वार्म अप क्या है कि अपने हैंड को पहले रेडी कर लेना। नुनचाकू में हम यूज़ क्या करते हैं? खाली हैंड, दोनों हैंड और लेग और थोड़ी बॉडी के मोशंस। तो हमें ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, हमारा 75% हमारा हैंड ही यूज़ होता है नुनचाकू चलाते वक्त। तो हमारा जो हैंड है उसका वार्म अप करना ज़रूरी होता है, उसको खोलना, उसकी जो नसें से खोलना ज़रूरी होता है। कि हमें पहले अपने हाथ को सीधा करना होता है, उसके बाद हमें थोड़ा रोटेट करना होता है, ताकि ये जो है फ्री हो जाए। अगर ये फ्री हो जाएंगे तो हमें चलाने के बाद पेन नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं भैया नुनचाकू चलाने के बाद भैया पेन हो गया। भैया पेन क्यों होता है? कि आप कुछ करते ही नहीं है ना वार्म अप, आप खाली चलाने लग जाते हैं, इसलिए आपको पेन होता है। आपको जो है ये जितने भी ये जो रिस्ट है, इनके नसों को खोलना होता है। ये जो अंगुलियाँ हैं, पुशअप्स करके इनकी नसों को, इनको अच्छी तरह बना लेना होता है, ये मजबूत कर लेना होता है कि अगर नुनचाकू चलाते वक्त आपको अंगुलियों पर लगे तो आपको दर्द ना हो, आपकी अंगुलियाँ ना टूटे। और आपको जो ये पूरा हैंड है, जब हम इस तरह करते हैं और जो हमारा हैंड पे जो ऐसे झटका आता है, रिस्ट आता है, जो ये होता है, ये जब हम तेज करेंगे बिना वार्म अप किए तो हमें यहाँ इतने पूरे पे दर्द उठ जाएगा। इसलिए हमको पूरे हैंड को इस तरह भी करना होता है, इस तरह भी करना होता है, और इस वाले हैंड को भी इस तरह पूरा करना होता है, और आगे को भी हमें करना होता है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद, इतना करने के बाद, हमें जो है अपने दोनों लेगों को खोल लेना होता है। इस तरह जो खड़े थोड़ा सा, कम से कम 1 फुट तक खोल लेना होता है। खोलने के बाद थोड़ा सा इस तरह बैठ जाना होता है, और इसको आगे नहीं रखना है, इसको थोड़ा पीछे रखना है। और एक जो पीछे वाला जो लेग है, ये वाला लेग, इसको पीछे कर लेना होता है, यानी नुनचाकू की पोजीशन पे आना होता है। ठीक है, नुनचाकू की पोजीशन पे आना होता है। देखिए, जैसे कि नुनचाकू की पोजीशन पे आ गए, और ये जो नुनचाकू है, इसे हम शुरू में तो 2 इंच नीचे से पकड़ेंगे, 2 इंच नीचे से पकड़ेंगे। और जब हम चलाएंगे, देखिए जैसे कि अब मैंने पोजीशन पाया, मैंने हाथ आगे किया, यानी कि स्टार्ट। और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने तुरंत नुनचाकू को छोड़ा और ये अंगूठे को आगे लाया और 1 इंच नीचे पकड़ लिया। उसके बाद मैंने घुमाया, उसके बाद आगे किया। ठीक है, ये मैंने किया, अंगूठे से आगे पकड़ के घुमाना स्टार्ट किया। समझ गए? यानी कि उसके बाद पोजीशन पे आना होता है, वार्म अप करना है पहले, फर्स्ट स्टेप, फिर पोजीशन पे आना है,
और 1 इंच नीचे, पहले 2 इंच नीचे से पकड़ना है, फिर 1 इंच नीचे से पकड़ना है। पकड़ने का तरीका क्या था, जब नान चाकू चला रहे देखिए, तो हमने जैसे ही स्टिक को एक छोड़ेंगे चलाने के लिए, मूव करने के लिए, तो अंगूठा लेंगे आगे, नापेंगे, तुरंत ऐसे पकड़ लेंगे, फिर चलाएंगे। तो समझ गए दोस्तों आप। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे में। क्या देखिए, तीसरे में जो है जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ना आपने जो भी कुछ सीखा है नान चाकू में, जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप सीखा है तो आपने इसकी तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन होता क्या है, इसके लिए प्रैक्टिस स्टाइल होती है जो आपको खुद बनानी पड़ती है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई मुझे जानना है कि प्रैक्टिस स्टाइल है, नान चाकू की प्रैक्टिस स्टाइल कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के तुरंत ही कि नान चाकू की प्रैक्टिस स्टाइल कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टाइल नान चाकू की जिसे बूसली वगैरह करते हैं उसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते। तो देखिए इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टाइल को यूज़ करके प्रैक्टिस करनी होती है। यानी कि आपने इस वगैरह तो ऐसे करके आपको पहले स्टेप की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको तो सीधे खड़े होकर फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस स्टाइल बनानी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि खुद की प्रैक्टिस स्टाइल कैसे बनाते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस स्टाइल की प्रैक्टिस करनी है, यानी जो भी आपने प्रैक्टिस स्टाइल बनाई है, जितना भी कुछ आपने सीखा है वो सब उसमें इंक्लूड है, वो वाली आपको प्रैक्टिस करनी है उस प्रैक्टिस स्टाइल की, यानी नुनचा को प्रैक्टिस स्टाइल की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद यानी फोर्थ स्टेप में आपको करना क्या है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, यानी फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि फोर्थ स्टेप में क्या करना है। जब हम इतना कुछ कर लेंगे नान चाकू की प्रैक्टिस में, फिर हमें करना क्या होता है कि हमें नान चाकू को बगल में रख के जो है बॉक्सिंग के पोजीशन पे, यानी इस तरह हमें नाक को बचा के पीछे होके मुक्के बना के हमको तैयार हो जाना होता है। और हमें जितनी भी हमने हैंड के जो किया है, नान चाकू चलाया, हमें जितनी नसें हो गया उसको आराम देने के लिए हमें थोड़ा सा इसे पंच करना होता है, यानी जो है हाथों का अचानक झटका लगे और जो है नस जो है सीधी हो जाए, तन जाए। उसके बाद जब हम इस तरह कर लेते हैं कम से कम 10 या 15 बार, हमें आराम से जाके सिर्फ लेटना होता है, कम से कम 10 मिनट तक शवासन करना होता है, ताकि हमारी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिले और हमें आराम आ जाए। इससे होगा क्या कि नान चाकू चलाने के बाद आपको जगह से भी पेन नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा जैसे कि आपने कोई एक्सरसाइज की है और आप फिट हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जो चौथा है क्या है, ये चौथा ये है कि नान चाकू की प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों मैंने शुरू से जो अंत तक बताया कि पहले आपको वार्म अप करना है, फिर नान चाकू की प्रैक्टिस स्टाइल की जो आपने खुद की बनाई है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जो है आपको उससे पहले पोजीशन पे भी सही से खड़ा होना है नान चाकू के, और इसके बाद आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, यानी शवासन करना है और अपनी बॉडी का जो जितने भी नसें हैं उसको थोड़ा तान लेना है और एंड में शवासन करके रेस्ट करना है। दोस्तों यही है नान चाकू की प्रैक्टिस करने का सही तरीका। और दोस्तों अगर आप इस तरह करते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं नान चाकू की ऐसी प्रैक्टिस, तो दोस्तों 1 महीने के अंदर ही अंदर आपका नान चाकू पे कंट्रोल बन जाएगा। और अच्छी तरह कंट्रोल बन जाने के बाद आप नान चाकू आप पे कभी भी लगेगा नहीं। यानी जब आप नान चाकू चलाते हैं तो कई लोग होता क्या कि जब वो ये वाला स्टेप कर रहे हैं यानी पार्ट 3 कर रहे हैं, तो ये लगा नान चाकू उनके टुड्डे पे, और ये यहाँ से उनके दांत टूट जाते हैं, क्योंकि ये है वीक पॉइंट जहाँ से लोग पंच मार के दांत तोड़ते हैं कराटे में। तो दोस्तों आपसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी अगर आप इन सारी चीज़ों को मेथड को फॉलो करते हैं। दोस्तों मैंने भी इन्हीं मेथड को फॉलो किया, और जो है मेरे को आज नान चाकू कभी लगता नहीं चलाते वक्त, नहीं तो मुझे भी काफ़ी लगा है। तो दोस्तों यार आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका क्या सवाल है नान चाकू से रिलेटेड उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं नान चाकू से रिलेटेड, वो आप लिख के बताइए कमेंट पे, मैं अगले ही दिन उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों यार बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड ही मैंने माना, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है अपना फ़ोन और अपना कैमरा दोनों ही तोड़ दिया था, गुस्से में आके कुछ ऐसा हो गया था। तो दोस्तों यार इस बात को भुलाते हुए अब से आएगी रोज़ वीडियो। तो दोस्तों यार लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों में और सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।